नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पीएम मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, जहां पर एयरफोर्स के जवानों के बीच उन्होंने 1 घंटा बिताया और इस बीच एयरफोर्स के जवान काफी खुश नजर आए और पीएम मोदी भी काफी गदगद थे। और जो तस्वीरें इस एयरबेस से निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें पाकिस्तान को काफी चुभ रही होंगी, उसके सीने पर सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने यहां से एक सख्त और एक बड़ा संदेश दिया है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। नवेंदु, आज अचानक पीएम मोदी फिर आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, जिसको लेकर पाकिस्तान ने कई बड़े दावे किए थे। तो जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो क्या संदेश दे रही हैं? देखिए, पहली ये जो तस्वीर है ये कितनी खास तस्वीर है। ये तस्वीर देखकर हर एक हिंदुस्तानी गदगद हो गया है। पाकिस्तान की पोल पूरी तरह से खुल गई है। जो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार दावे कर रहा था कि हमने भारत के 4 एयरबेस को उड़ा दिया है और उसमें से वो लगातार आदमपुर का नाम ले रहा था, तो पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खुल गई। और पाकिस्तान का पोल इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला है, जो खुद आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां से पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि तुम्हारे झूठ को हमने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि भारतीय सेना का मनोबल हाई है। जिस तरह से वो सेना के जवान से मिले, जो तस्वीरें सामने आई, सेना के जवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखने को मिली, वो शानदार था। और आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। ये बहुत खास होता है हमारे भारत के लिए। पीएम मोदी ने जो टोपी पहनी थी उस पे त्रिशूल, भोले बाबा की निशानी थी और उन्होंने भगवा रंग की बंडी भी पहनी थी। उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत तुम्हारे जितने भी दावे हैं उन सब दावों को खारिज कर रहा है। तुमने सिर्फ झूठ बोला है और झूठे के बात को एक बार फिर से हमने बेनकाब कर दिया है। क्योंकि आदमपुर एयरबेस पर सवाल उठा रहे थे, वो पूरी तरह से गलत था। भारत का एयरबेस सुरक्षित है और पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो भारत ने तबाह किए हैं उसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने कल भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देख ली। तो पीएम मोदी की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से भारतीय सैनिक यहां पर गदगद हैं। और ऐसी ये मतलब पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। पीएम मोदी अक्सर सेना के जवानों के बीच जाते हैं, खासकर दिवाली का मौका याद करिए। जितने बार भी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से लेकर अब तक हर बार उन्होंने दिवाली बॉर्डर पर मनाई है और ये भारतीय सेना के जवानों के मनोबल को काफी बढ़ाता है। आप देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी खुश नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि शेरों के बीच एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। और दूसरी ओर पाकिस्तान से तस्वीर आई है जहां उसका मौलाना कटमुल्ला जो है झूठा आसिम मुनीर, वो अस्पताल पहुंचा है जहां पर वो पाकिस्तान के अधमरे सैनिकों से मिल रहा है, उसके जिहादी से मिल रहा है जिसकी हालत खराब है, वो बेड पर पड़ा हुआ है। दूसरी ओर भारत के सैनिक हैं जो भारत माता के जयकारे लगातार लगा रहे हैं। तो यही फर्क बयां करती है भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच की, जिसकी गवाही पीएम मोदी की ये तस्वीर दे रही है। बिल्कुल नवेंदु, ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान तो खून के आंसू रो ही रहा होगा, लेकिन बीती शाम भी पीएम मोदी ने देश के नाम एक संबोधन दिया था। उसमें भी उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि अगर अब आंख दिखाई तो इससे भी ज्यादा बुरा अंजाम होगा जो अभी वो भुगत रहा है। लेकिन अभी भी मीटिंग भी चल रही है पीएम मोदी की, तो आगे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो जारी है, लेकिन क्या और भी कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, ये जो कुछ भी बड़ा होगा वो बता के बड़ा। जम्मू से भी कई आ रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहा है लगातार, जो टेररिस्ट कैंप हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, कई आतंकियों को अब तक ठिकाने लगाया जा चुका है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर कुछ भी सरकार एक्शन लेगी या बड़ी कार्रवाई करेगी तो वो बता के नहीं किया जाएगा, वो ऐसे ही पाकिस्तान में घुसकर किया जाएगा। और जो तबाही भारत ने मचाई है पाकिस्तान में घुसकर, जो जख्म पाकिस्तान को इस बार दिए हैं, वो कहा जा रहा है कि 70-75 सालों में पहली बार इस तरह के दृश्य पाकिस्तान में देखने को मिले हैं, जब पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर भारत ने हमला किया है, जब पाकिस्तान के 11 एयर बेस को भारत ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। और खबरें तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी भारत ने हमला किया है। इटली से कल एक जहाज पाकिस्तान पहुंचा और बताया जा रहा है कि उस जहाज में बड़ी मात्रा में बोरोन मौजूद थे। और बोरोन का इस्तेमाल तब होता है जब न्यूक्लियर रेडिएशन की बात सामने आती है। तो जितने भी लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सेना के सीनियर अधिकारी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर जो तबाही मचाई है उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने तक हुआ है। और इसी के कारण पाकिस्तान ने इजिप्ट से एक स्पेशल विमान के थ्रू बोरोन मंगवाया है, ताकि
जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो कम हो सके। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है कि वो बता ही नहीं पा रहा है। और इस पे जब भारतीय सेना के जवानों से कल जो डीजीएमओ के साथ मौजूद थे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने हंसकर बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बहुत बड़ा किया है। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी इस तरह का संदेश पाकिस्तान को दे दिया है कि तुम देखते जाओ, जो तुमने अभी तक नहीं देखा था वो मोदी राज में तुम देखोगे। पहले उरी स्ट्राइक की हमने घर में घुसकर, फिर बजरंग बली का नाम लेके हमने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया, और इस बार तुम्हारे सोच से परे, कल्पना से परे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के शहरों में मिसाइल अटैक की। वहीं उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की है उसमें उनके पीछे एक फाइटर जेट नजर आ रहा है जो सुखोई 30 MKI है, वो बहुत ही स्पेशल भारत का फाइटर जेट है। तो ये तस्वीरें पाकिस्तान को भी उसकी नींद उड़ा देगी क्योंकि पीएम मोदी खड़े हैं और उसके ठीक पीछे विमान फाइटर जेट मौजूद है। तो इस तस्वीर से पाकिस्तान की नींद पूरी तरह से उड़ गई होगी। शहबाज शरीफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त क्या करें, क्योंकि आतंकी लगातार बार बार समझाने के बावजूद भी पाकिस्तान मानने वाला है नहीं। आज ही जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ये इनके हिट लिस्ट में शामिल थे। जिस तरह से सुरक्षा बलों का वहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है तो उसी में उन्होंने चुन चुनकर आतंकियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। और ये जो काम है ये बहुत पहले से चल रहा है। आज उसी कड़ी में लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा था। और सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी रहेगा ही, वो तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में घुसकर, लेकिन कश्मीर में जो कुछ बचे हुए आतंकी हैं उनका भी काम भारतीय सेना पूरी तरह से तमाम कर देगी। नवेंदु, ये भी बता, पाकिस्तान ने जिस तरह से अब ये मान लिया है कि भारतीय सेना ने कितना नुकसान उसको पहुंचाया है, उन्होंने ये बताया सिर्फ हमारे 11 जो सैनिक हैं वो इसमें मारे गए हैं, लेकिन क्या अभी भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? ये संख्या ज्यादा हो सकती है? देखिए ये सवाल ही बेईमानी है। पाकिस्तान कभी सच बोल ही नहीं सकता, वो झूठों का, उचक्कों का देश है। वहां पर सच शब्द भी उन लोगों को पता नहीं होगा कि सच शब्द का अर्थ क्या होता है। उनकी पूरी जिंदगी झूठ बोलने में ही निकल गई। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने भारत को कई बार हराया है। उनके जितने भी सेना के अफसर हैं आप देखिए सब 10-10, 15-15 मेडल लगाए हुए अपने सीने पर। किस युद्ध में मेडल जीता है पता ही नहीं आज तक। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ झूठी कहानी गढ़ते हैं। इनका झूठ पूरे दुनिया को पता है। भारत ने इनके झूठ को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान कुछ भी दावे करे उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय सेना ने कह दिया है कि हमने 100 आतंकियों से ज्यादा आतंकियों को मारा है, 40 से 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। तो पाकिस्तान ये कभी नहीं कबूलेगा, क्योंकि वहां तो ऐसे लोग हैं जो आतंकियों के जनाजे में जाकर शामिल होते हैं और उस पर फूल चढ़ाते हैं। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति उन पर फूल भेजते हैं। तो इनसे ये सब उम्मीद करना ही बेकार है। इनका चरित्र यही है, ये कभी सच बोल नहीं सकते। और इस बार जो इन्होंने कहा है कि हम हमले भारत पर नहीं करेंगे, उसका भी देखिए कि 2 घंटे बाद हमले शुरू कर दिए। तो सीज फायर भारत की ओर से लिखित तौर पर नहीं है। पीएम मोदी का साफ मानना है कि इसे एक मौका हमने दिया है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बार बार दुर्योधन को समझाया कि युद्ध से बचो, पांडवों के साथ मेल मिलाप कर लो, अंत में सिर्फ 5 गांव की मांग की, उस पर भी वो नहीं माना। तो बाद में ऐसी तबाही मची कि पूरा कौरव जो वंश था वो ही खत्म हो गया। उसी तरह ये आतंकियों के जो इनका वंश है आने वाले समय में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कभी सच बोल नहीं सकते। ये आज करें या कल करें या 2 महीने के बाद करें, ये अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। और भारतीय सेना तैयार है, इनकी तीनों सेना तैयार है। और कल ही इसरो चीफ जो है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे 10-11 सैटेलाइट स्पेस में है जो कि इस बात पर नजर रख रहे हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान कोई गतिविधि को अंजाम तो देने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी आप सोच लीजिए कि अगर वो परमाणु हमले के भी कभी सोचेगा तो भारत को पहले पता चल जाएगा, और भारत ने जिस तरह से मिसाइल मारा है उस तरह से फिर से मारेगा। वैसे तो अब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत रही नहीं होगी इसके बाद कि वो परमाणु हमले की धमकी देगा, क्योंकि उससे अंदाजा नहीं होगा कि भारत दुनिया के एक ऐसे मुल्क के घर में घुसकर मारेगा जो अपने आप को बहुत बड़ा परमाणु शक्ति होने का दावा करता है। तो हर तरह से पाकिस्तान पिट चुका है। पाकिस्तान के झूठ बेनकाब हो गए हैं। पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई है। आप पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली तक कब्जा कर लिया। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आज भारत में पाकिस्तान ने जितने भी मिसाइल भेजे, जितने भी ड्रोन भेजे, भारत के S-400 ने उन सब पटाखों को हवा में ही तहस नहस कर दिया। एक आध जो भारत के खेत वेत में गिरे उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ था, जिसने ये भी बता दिया कि तुम्हारे साथ चीन आ जाए, तुर्की आ जाए, उत्तर कोरिया आ जाए, भारतीय सेना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खासकर इंडियन एयरफोर्स को। आज इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है,
अब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि भारतीय जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो चीनी एयरफोर्स से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है आज के समय में। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनके पराक्रम, उनके शौर्य की तारीफ खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था और पीएम मोदी की जो तस्वीरें हैं वो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। लोगों के रिएक्शन जो आ रहे हैं वो भी कमाल के हैं और भारतीय सेना के जो गुणगान किया जा रहा है, पीएम मोदी की जो तारीफ की जा रही है, उससे विपक्ष भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी जिस तरह से आदमपुर एयरबेस पहुंचे और उन्होंने भारतीय सेना का मनोबल जो है उसे और ज्यादा बढ़ाया और भारतीय जो जवान थे वो भी इस मुलाकात से काफी खुश नजर आए और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।